एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर रामू, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी मीरा और बेटे चिंटू के साथ बैठा है। हमारे पास कल के लिए मुश्किल से ही चावल बचा है। हम क्या करेंगे? मीरा, मैं कल जंगल जाऊंगा। शायद मुझे कुछ जंगली फल या जलाने की लकड़ी मिल जाए जिसे बेच सकूं। पापा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? नहीं, जंगल खतरनाक है। वहां जंगली जानवर घूमते हैं। ज्यादा दूर मत जाना। मैंने सुना है कि लोग जंगल में गायब हो जाते हैं। मीरा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं सावधान रहूंगा। अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी और एक छोटी थैली लेकर घने जंगल में प्रवेश करता है। पक्षियों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट से वातावरण भरा हुआ है। अगर मैं काफी लकड़ी इकट्ठा कर लूं तो बाजार में अच्छा दाम मिल जाएगा। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है और वह काटना शुरू करता है। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ। कौन है वहां? सामने आओ। वह चारों मदद ओर करो। देखता है लेकिन मुझे कोई नहीं बचाओ। दिखाई देता। आवाज तेज होती जाती है और उसे जंगल के अंदर गहरे की ओर ले जाती है। उसे काई से ढका एक पुराना कुआं दिखाई देता है। मुझे बचाओ। कौन हो तुम? मदद करो। मुझे बचाओ। रामू पास की एक लंबी बेल ढूंढता है और उसे कुएं में नीचे करता है। पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूं। काफी मेहनत के बाद वह एक आदमी को बाहर खींचता है जो फटेहाल कपड़ों में है। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कुएं में कैसे गिरे? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा उपकार चुकाना है। आदमी अपनी जेब से एक छोटा सुनहरा सिक्का निकालता है। मैं यह नहीं ले सकता। तुम मुझसे भी ज्यादा परेशानी में हो। कृपया, ये सिक्का तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन याद रखना, इसका सही उपयोग करना। रामू घर लौटता है, अपने साथ लकड़ी और सोने का सिक्का लाता है। मीरा सिक्के को देखकर हैरान हो जाती है। ये तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जंगल में एक आदमी को बचाया। उसने मुझे यह आभार स्वरूप दिया। बाबा, क्या हम अमीर हो जाएंगे? उस रात जब वे सो रहे होते हैं, झोपड़ी के बाहर परछाइयां चलती हैं। अज्ञात आंखें दीवार की दरारों से उन्हें देखती हैं। गांव का बाजार। रामू सुनार की दुकान पर जाता है। रामू, तुम्हें यह कहाँ मिला? एक आदमी ने दिया। क्यों? यह सिक्का प्राचीन और अमूल्य है, लेकिन सावधान रहना, ऐसी दौलत अक्सर अभिशाप लाती है। अभिशाप? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने ऐसे सिक्कों की कहानियां सुनी हैं जो लालच और दुर्भाग्य लाते हैं। इसे छुपा कर रखना। रामू गहरी सोच में डूबा हुआ वापस लौटता है। रास्ते में उसे दो अजनबी उसका पीछा करते हुए नजर आते हैं। वही आदमी है जिसके पास सिक्का है। कुछ गड़बड़ है। वह तंग गलियों से होकर घूमता है, पीछा करने वालों को चकमा देने की कोशिश करता है। शाम को रामू घर लौटता है और सिक्के को फर्श के नीचे एक ढीले तख्ते के नीचे छिपा देता है। क्या तुमने सिक्का बेच दिया? नहीं। सुनार ने कहा कि यह अमूल्य है लेकिन खतरनाक भी। हमें सतर्क रहना होगा। बाबा, हम इसका क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं, बाद में देखेंगे। उस रात जब परिवार सो रहा होता है, मीरा को बाहर से आवाज सुनाई देती है। बाहर कोई है। यहीं रहो, मैं देखता हूं। वह बाहर जाता है और दो अजनबियों को झोपड़ी में घुसने की कोशिश करते हुए देखता है। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? सिक्का दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरी लाश के ऊपर से। अंदर मीरा और चिंटू चिल्लाते हैं। अचानक वह आदमी जिसे रामू ने जंगल में बचाया था, कहीं से प्रकट होता है। इन्हें अकेला छोड़ दो, वरना मुझसे सामना करो। अजनबी अंधेरे में भाग जाते हैं। आदमी रामू की ओर मुड़ता है। फिर से तुम?
तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने कहा था ये सिक्का तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसे तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। झोपड़ी के अंदर आदमी परिवार के साथ बैठकर समझाता है। ये सिक्का एक खोए हुए राज्य का है। ये एक खजाने का हिस्सा है जिसे लालच और खतरे का शाप दिया गया है। तो तुमने ये रामू को क्यों दिया? तुम्हारी दया की परीक्षा लेने के लिए। मैं वर्षों से इस खजाने की रखवाली कर रहा हूं। मुझे ये जानना था कि क्या कोई नेकदिल इंसान इसकी मोह माया से बच सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने इसे न बेचा न गलत इस्तेमाल किया। ये काफी प्रमाण है। अब मुझे इसे इसके सही स्थान पर वापस ले जाना होगा। आदमी सिक्के को लेकर जंगल में गायब हो जाता है। परिवार चुपचाप बैठकर सारी घटनाओं को सोचता है। शायद हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही हमारा असली खजाना है। तुम सही कहती हो, मीरा। कोई सिक्का हमारी शांति के लायक नहीं है। वे गले मिलते हैं और सुबह की पहली किरणें उनकी साधारण झोपड़ी को रोशनी से भर देती हैं।